अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है OSPF। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, डायनेमिक प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले जो हमने देखा वो था डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, और उसमें हमने देखा RIP। और फिर उसके बाद जो हमने देखा वो देखा EIGRP, जो कि एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल था। और अभी हम देख रहे हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसमें हम देखेंगे आज OSPF। रिप में जो फैसला होता था किसी भी बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने का हमारे नेटवर्क में, वो होता था ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस में क्या काउंट होता था, उसमें काउंट होते थे नंबर ऑफ़ होप्स जो भी उस नेटवर्क में इन्वॉल्व होते थे। और उसमें जो बैंडविड्थ था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। डिसीजन जो बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बेस पे बनाया जाता है। इस ड्रॉबैक के साथ साथ एक और ड्रॉबैक था कि रिप में जो हमारे राउटर्स थे वो कॉन्टीन्यूसली पीरियोडिक अपडेट मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते रहते थे या मल्टीकास्ट करते रहते थे। और उसकी वजह से क्या नुकसान होता था, जो हमारा लिंक है उसकी बैंडविड्थ यूटिलाइज होती रहती थी। तो ये दो ड्रॉबैक थे उसके, और उसको ओवरकम किया कुछ हद तक हमने OSPF के थ्रू। OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसमें जो बेस्ट पाथ है उसकी सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट होती है। और कॉस्ट फाइंड करने का तरीका, कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास 10⁸ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। वो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा लिंक है उसके जो भी हमारा जो बेस्ट पाथ होगा उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, और कॉस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ के। तो अगर हम किसी भी रूट की या किसी भी पाथ की बैंडविड्थ को कम कर देते हैं तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे इवेंचुअली वो पाथ हमारा सेकेंडरी पाथ बन जाएगा, क्योंकि मैट्रिक की वैल्यू जिस भी पाथ की कम होगी वो पाथ हमारा प्राइमरी पाथ काउंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि OSPF को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड्स हैं वो भी मैं लिख देता हूँ पहले स्क्रीन पे। हम राउटर पे जाएंगे और राउटर के कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे करनी है। जैसे हम रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते थे बिल्कुल वैसे ही हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में, और वहाँ पे जो पहली कमांड हम यूज़ करेंगे, जैसे EIGRP और रिप को हमने जो है वो कॉन्फ़िगर किया था बिल्कुल वैसे ही हम उधर लिखेंगे राउटर। और अब राउटर के आगे अगर आप क्वेश्चन मार्क का साइन डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, राउटर खुद से ही बता देगा कि आप कौन कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वही जो भी प्रोटोकॉल आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हैं OSPF के मामले में वही ऑटोनोमस नंबर, वही रेंज होगी 1 to 65,535, और उस रेंज के अंदर हम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं हमारे OSPF को। और इसको हम कहेंगे, इसको OSPF के मामले में ये ऑटोनोमस नंबर नहीं कहलाता, इसको प्रोसेसिंग ID कहते हैं। तो OSPF की प्रोसेसिंग ID की रेंज भी बिल्कुल वैसे ही 1 to 65,535 ही है। हम जो भी नंबर इधर सेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम राउटर OSPF 10 सेट करते हैं तो हमें सारे राउटर्स पे सेम नंबर सेट करना पड़ेगा, तभी OSPF के राउटिंग टेबल में, नेबरिंग टेबल में और टोपोलॉजी टेबल में जो रूट्स हैं वो डिफ़ाइन होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि राउटिंग टेबल क्या होता है, उसके बाद नेबरिंग टेबल क्या होता है, और उसके बाद टोपोलॉजी टेबल क्या होता है। चलिए हम पहले ये कमांड्स लिख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये तीनों टेबल्स कैसे होते हैं। और पहले आ गया राउटर OSPF 10, और इसके बाद जैसे हमने रिप में और EIGRP में कमांड दी थी नेटवर्क और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे सिर्फ उनको ऐड कर देंगे। लेकिन उनको ऐड करने का तरीका क्या है कि हम
डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की नेटवर्क आईडी, और उसके बाद हम लिखेंगे जो EIGRP में अगर देखें तो वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना कंपलसरी नहीं था। अगर आप क्लास फुल IPs यूज़ करते हैं तो उसको विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क भी आप एंटर कर सकते थे, लेकिन इन द केस ऑफ OSPF आपको वाइल्ड कार्ड मास्क मस्ट लिखना पड़ेगा, चाहे आप क्लास फुल IPs यूज़ करें चाहे क्लास लेस IPs यूज़ करें। तो इसके बाद हम लिखेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क, जो कि इसका बनता है 0.0.0.255। इसमें जो होस्ट की बाइट्स हैं वो 255 से रिप्रेजेंट होती हैं वाइल्ड कार्ड मास्क में, और नेटवर्क की बाइट्स 0 से रिप्रेजेंट होती हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे एरिया। अगर तो हम सिंगल एरिया OSPF यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम एक ही एरिया सेट कर देंगे, और अगर हम मल्टी एरिया OSPF यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हम कमांड देंगे एरिया, और आगे जो भी हमने एरिया सेट किया है 10, 20, 30 कुछ भी हम जो भी एरिया हम सेट करते हैं वो उस एरिया के अंदर जितने नेटवर्क फॉल करेंगे उसके साथ हम एरिया सेम वो 30 ही लिखेंगे, या अगर 20 रखते हैं तो 20 रखेंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि जिस राउटर के साथ सारे नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उस राउटर को हमेशा एरिया 0 में रखना है। एरिया 0, इसको बैकबोन एरिया भी कहते हैं। और इसके इसको अगर आपने सेट करना है तो इसके लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इस जो एरिया 0 आप सेट करेंगे। और दूसरा, इसमें ये देखना होगा कि जितने भी लिंक्स आ रहे हैं आपके, जितने भी सीरियल पोर्ट्स आ रही हैं आपके वैन से, जहाँ से भी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो इस राउटर के साथ, और उस राउटर को आप एरिया 0 में रखेंगे, बैकबोन एरिया में। ये दो चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है एरिया 0 सेट करते हुए। अगर आप एरिया 0 सेट नहीं करते, एरिया 10, 20, 30, 50, 90 सो ऑन, कुछ भी लिमिट नहीं है इसमें, कोई कितने भी आप एरिया सेट कर सकते हैं। तो आप जितने भी एरिया सेट कर लेंगे, अगर बैकबोन एरिया उनमें से कोई एक नहीं सेट करेंगे तो ये कभी भी रूट्स नहीं बनेंगे, किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि एरिया 0 लाजमी कॉन्फ़िगर करना है आप लोगों ने। और अब देख लेते हैं हम रूट्स नहीं, टेबल्स जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले जो टेबल बनता है वो बनता है नेबरिंग टेबल। तो नेबरिंग टेबल में क्या होता है, नेबरिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर्स होते हैं उनके नेटवर्क्स का रूट शो होता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो टोपोलॉजी टेबल में, और इसमें जितने भी पॉसिबल पाथ्स होंगे आपके डाटा के ट्रैवलिंग के लिए, वो सारे के सारे पाथ इसमें शो होंगे। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं रूटिंग टेबल। तो रूटिंग टेबल के लिए हमारे पास कमांड होती है शो IP राउट, और ये कमांड हमारी, ये जो राउटिंग टेबल होता है इसमें हमारा बेस्ट पाथ, जो अब इस केस में जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, क्योंकि OSPF के मामले में अगर हम देखें तो दो बेस्ट पाथ की सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट होती है। तो जिस पाथ का कॉस्ट सबसे कम होगा उस पाथ को एज ए बेस्ट पाथ कंसिडर किया जाएगा और डाटा उसी पाथ से ट्रैवल करेगा। अगर इन केस आपके पास 2 या 3 पाथ हैं डाटा की ट्रैवलिंग के लिए, तो जिस भी पाथ का कॉस्ट कम होगा उस पाथ को कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं सारे राउटर्स पे। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम राउटर 1 पे आएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे शो IP रूट। तो देखिए हम C के साथ जो शो हो रहे हैं नेटवर्क्स वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं इसके साथ। तो इसी तरीके से इसके साथ अब 2 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये और ये वाला। इसके साथ 3 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला। और इसके साथ भी 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, ये और ये वाला। तो अब हम देखते हैं कि OSPF को कैसे हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो हम राउटर 1 पे चलते हैं, ये वाली कमांड्स आप देख लें। हम राउटर 1 पे चलेंगे और
राउटर 1 पे चलेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में और यहाँ पे लिखेंगे राउटर, और अगर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो हम ये सारे प्रोटोकॉल्स कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम OSPF को देखेंगे, तो हम इसके आगे लिखेंगे OSPF और फिर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब प्रोसेसिंग आईडी, ये प्रोसेस आईडी है ना इसकी, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे EIGRP में ऑटोनमस नंबर होता था, हम प्रोसेस आईडी इधर कोई भी प्रोसेस आईडी यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर लेते हैं 30। तो जो इधर प्रोसेस आईडी यूज़ करेंगे वही सारे राउटर्स पे यूज़ करेंगे। चले हम ये यूज़ कर लेते हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168.10.0 नेटवर्क आईडी लगाएंगे और साथ वाइल्ड कार्ड मास्क लगाएंगे 0.0.0.255। वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे, ये सबनेट मास्क है, अगर सबनेट मास्क है 255.255.255.0 तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, मैं नीचे बिल्कुल लिखूंगा। जो बाइट्स 255 से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो 0 से हो जाएंगी, 0.0.0.255 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। जो बाइट्स 255 से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो नेटवर्क बाइट्स हैं सबनेट मास्क में, लेकिन जो वाइल्ड कार्ड मास्क है उसमें नेटवर्क बाइट्स 0 से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो इसका सबनेट मास्क का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो चलें अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमने कौन सा इसके साथ अब क्या लिखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे, अब हम कहते हैं कि ये वाला जो नेटवर्क है ये हम बना देते हैं बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, और ये वाला नेटवर्क जो है इसको हम बना देते हैं एरिया, इन दोनों नेटवर्क को एरिया 10 कर देते हैं, और ये वाला जो हमारे नेटवर्क हैं दोनों इनको एरिया 20 कर देते हैं। ठीक है, ये वाले दोनों नेटवर्क्स एरिया 20 में, ये वाले दोनों नेटवर्क्स एरिया 10 में, और ये वाला नेटवर्क एरिया 0 में। अब ये वाला वो नेटवर्क है, ये वो राउटर है जिसके साथ ये दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हमने एरिया 0 में रख दिया। तो अब हम देखते हैं इस कमांड को आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इसमें एरिया सेट करना है। तो हम चलते हैं वापस राउटर 1 पे, तो हमारी कमांड इतनी, इससे आगे हम लिखेंगे एरिया पहले हमने इसको रखा एरिया 10 में, तो एरिया 10। उसके बाद हम दूसरा नेटवर्क इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच है वो है हमारे पास 12.0.0.0 और ये एरिया 10 में ही है, तो हम इसको एंटर कर देंगे। सॉरी, इसका सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड मास्क हमने नहीं लिखा। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बनेगा 0.255.255.255 और एंटर, और इस तरीके से हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम इस पे आएंगे और इसके राउटर 2 पे हम पहले ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको ऐड करेंगे, लेकिन इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया 10 ही बनेगा क्योंकि ये एरिया 10 में रखा है। और ये एरिया 14.0.0.0 ये एरिया 20 में, तो इसके एंड पे एरिया 20 लिखेंगे। और सिर्फ ये एक नेटवर्क है जो एरिया 0 में हमने रखा हुआ है, तो एरिया 0 में इसको रखेंगे और इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलें अगर हम एरिया इसमें राउटर 2 पे चलते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाते हैं और राउटर नंबर 3 की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करोगे। अभी मैं इसकी एक की कर देता हूँ राउटर, ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। राउटर OSPF, और उसके बाद हमने ऑटोनमस नंबर इसका प्रोसेस आईडी 30 रखी थी, तो हम इधर भी 30 रख लेते हैं। उसके बाद हम इधर रखेंगे इधर नेटवर्क, और इसके बाद इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 192.168.20.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.255 और इसका एरिया बनेगा इसका 0। और इसी तरह दूसरा नेटवर्क हम ऐड करेंगे, दूसरा नेटवर्क है 12.0.0.0
और वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बनेगा 0.255.255.255 और इसका एरिया बनेगा, हमारा एरिया पहले से हमने सेट किया हुआ एरिया 10 है इसका, तो इसमें एरिया 10 और इंटर, और इसी तरह हमारा 14.0.0.0 14.0.0.0 वो एरिया 20 पे हमने रखा है, तो एरिया 20। इसी तरीके से हम आएंगे राउटर 3 पे और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को इसके अंदर OSPF को कॉन्फ़िगर करके उसमें कर देंगे और फिर देखेंगे हम कमांड लगा के राउटर शो IP रूट और सारे नेटवर्क्स रूट्स में ऐड हो जाएंगे। तो हम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, करेंगे शो IP राउट। तो आप देखें ये नेटवर्क देखें तो आपको ये भी ऐड हुआ नज़र आ रहा है 14.1.1.1 के ज़रिए, ये 192.168.10.0 और ये 20.0 भी ऐड है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये 12.0.0.0 भी ऐड है। अब इनमें एक चीज़ अगर आप देखें तो 12.0.0.0 के साथ जो मैट्रिक की वैल्यू 128 शो हो रही है, ठीक है, और 10.0.0 के साथ 129 शो हो रही है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो 10.0.0.0 है इसके साथ जो मैट्रिक की वैल्यू वहाँ पे इस वाले नेटवर्क में शो हो रही है वो क्या हो रही है, वो हम लिख लेते हैं इधर 129 शो हो रही है, ठीक है। और जो इस वाले 12.0.0.0 वाले में शो हो रही है वो शो हो रही है 128, और जो यहाँ से अगर डाटा जाता है इस वाले यहाँ से नेट डाटा अगर जाता है यहाँ पे राउटर 3 पे, तो फिर उसके लिए जो कॉस्ट शो हो रही है वो हो रही है हमें 65। तो ये कैसे शो हो रही है, ये कॉस्ट कैसे निकाली गई, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था, हमने पहले फार्मूला लिखा हुआ है, ये साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, कि बैंडविड्थ और डिले वगैरह हम कैसे देखते हैं, या किसी भी इंटरफेस का हम बैंडविड्थ या डिले कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं शो की कमांड्स आपको पता है इनेबल मोड में लगते हैं। शो इंटरफेस, जो भी इंटरफेस आपने देखना है, सीरियल पोर्ट देखना है तो S3/0, अगर आपने फास्ट ईथरनेट पोर्ट देखनी है तो शो इंटरफेस F0/0, और अगर आपने गीगाबिट ईथरनेट देखना है तो शो इंटरफेस G0/0। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरफेस का जो है वो डिले फाइंड कर सकते हैं और बैंडविड्थ भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें इस फार्मूला के मुताबिक बैंडविड्थ की ज़रूरत है, तो हम देख लेते हैं कि सीरियल पोर्ट की बैंडविड्थ क्या होती है। हम राउटर 1 पे चले जाते हैं, ठीक है, राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं, हम देखते हैं कि हम शो इंटरफेस F0/0 करते हैं, सॉरी, शो इंटरफेस F0/0 करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो इस फास्ट ईथरनेट पोर्ट जो है इसका बैंडविड्थ हमें ये शो हो रहा है, अगर आप देखें BW, ये बैंडविड्थ शो हो रहा है 1 के साथ 50 है, मतलब 1,00,000 के बिट्स पर सेकंड, और इसका डिले शो हो रहा है 100 माइक्रोसेकंड्स। तो इसी तरह हम सीरियल पोर्ट का भी देख लेते हैं, सीरियल पोर्ट का बैंडविड्थ कितना होता है वो भी देख लेते हैं। इंटर करते हैं और शो इंट S3/0 पे चलते हैं। तो इसका अगर आप बैंडविड्थ देखें तो ये ऊपर शो हो रहा है बैंडविड्थ 1544। तो सीरियल पोर्ट का बैंडविड्थ भी कम है और इसका डिले भी ज़्यादा है, ठीक है, बैंडविड्थ 1544 है। अब अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक इसको डिवाइड करें तो 1544 किलोबाइट्स है,
तो वो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1544 के साथ ट्रिप 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, किलोबाइट्स किलो मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और डिवाइड कर देंगे 10⁻8 को इसके साथ, तो आंसर ऑलमोस्ट 64 आ जाएगा। तो एक सीरियल पोर्ट का जो कॉस्ट है वो 64 बनता है, और इसी तरह दूसरी सीरियल पोर्ट का भी 64 ही होगा। जब एक का 64 है तो दूसरी का भी 64 ही होगा। तो इसी तरह अगर हम देखें तो एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट का अगर डिले 1 के साथ 50 है और मल्टीप्लाई अगर 1000 करें तो 1 के साथ 80 आ जाएंगे। तो 1 के साथ 80 मतलब 10⁸ डिवाइड बाय 1 दोनों कट जाएंगे और आंसर 1 आएगा। तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट का जो कॉस्ट होता है वो बनता है 1, ओनली 1, ठीक है। इसका बनता है कॉस्ट 1। अगर इसका 1 है तो बाकी सब का भी 1 1 1 ही होगा, ठीक है। इसका 1 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। और अब अगर हम देखें तो अगर यहाँ से डाटा मूव करता है तो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, तो डाटा को कितने लिंक्स से गुजरना पड़ेगा? 64 प्लस 64, ये कितना आ गया? 128 प्लस ये 1, तो ये 129। तो इस वजह से इस वाले नेटवर्क के साथ राउटर 3 पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा नेटवर्क है 10.0 वाला, इसके साथ जो कॉस्ट शो हो रही है 129 शो हो रही है। अब अगर 20.0 वाला नेटवर्क देखें तो जब वहाँ से डाटा आएगा 20.0 वाले नेटवर्क से जब डाटा आएगा तो यहाँ से मूव करेगा तो 1, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट 1, ये 1 और ये 64, ये टोटल हो गया 65। तो इस वजह से इसके साथ शो हो रहा है कॉस्ट की वैल्यू शो हो रही है 65। और अगर हम ऊपर 12.0.0 को देखें तो इस 12.0.0 को देखें तो अगर यहाँ से डाटा मूव करे और यहाँ तक आए तो इसको ये वाला सीरियल पोर्ट भी गुजरना पड़ेगा और ये वाला भी। तो इसका मतलब 64 प्लस 64 128। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके साथ भी 128 शो हो रहा है। तो इस तरीके से कॉस्ट निकलता है और कॉस्ट का पता चलता है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर एक और रूट होता है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक और रूट होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये दूसरा रूट भी है, यहाँ पे भी हम आईपीज़ असाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम आईपी असाइन कर देते हैं 15.0.0.0 वाले नेटवर्क से, और यहाँ पे हम आईपीज़ असाइन कर देते हैं 20.0.0.0 वाले नेटवर्क से। तो अब हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और इस पे बिल्कुल इसी तरह OSPF 30 और उसके बाद OSPF राउटर OSPF 30 हमने इन सब में रखा हुआ है। तो फिर राउटर OSPF 30 हम इन सब में भी इस पे भी सेट करके उसके बाद इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 20.0 और 15.0.0.0 को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बेस्ट रूट कौन सा शो होता है। अगर इस सिनेरियो में देखें तो इसकी अगर 64 है सीरियल पोर्ट की कॉस्ट, तो इसकी भी 64 होगी और इसकी भी 64 होगी। तो दोनों रूट हमें बैलेंस लोड बैलेंसिंग के साथ शो हो रहे होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे इसका बैंडविड्थ कम करेंगे, क्योंकि बैंडविड्थ की इन्वर्स रिलेशन है कॉस्ट के साथ। अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉस्ट के साथ जो बैंडविड्थ की रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर बैंडविड्थ कम होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो ये वाला रूट हमारा सेकेंडरी रूट बन जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हम पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इस पे OSPF सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम। अब अगर हम यहाँ इन दोनों का एरिया 30 सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एरिया 30 सेट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी एरिया 30 सेट करना पड़ेगा। तो राउटर 1 और राउटर 3 पे जाके एक एक कमांड हम लगाएंगे, ठीक है। राउटर 1 पे जाएंगे, यहाँ पे हम राउटर OSPF पे जाएंगे 30 पे, और यहाँ पे हम नेटवर्क ऐड कर देंगे। नेटवर्क हमने ऐड कौन सा करना है, 15.0.0.0 और साथ इसका सबनेट मास्क 0. वाइल्ड कार्ड मास्क, और इसका एरिया कौन सा है 30, ओके। और इसी तरह हम राउटर
3 पे आएंगे और यहाँ पे भी हम सेट कर देंगे राउटर OSPF। 30 पे जाके नेटवर्क हम ऐड कर देंगे। नेटवर्क कौन सा है हमारे पास, 20.0.0.0 और इसका एरिया है 30। तो इस तरह हमने इसकी रूटिंग कर ली। अब अगर हम यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं और यहाँ पे करते हैं शो आईपी रूट करेंगे, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाला रूट भी शो हो रहे हैं, ठीक है, और ये वाला रूट 20.0 वाला भी शो हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह ये भी रूट शो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये रूट हमारा प्राइमरी रूट बन जाए, ये रूट हमारा प्राइमरी रूट बन जाए और ये सेकेंडरी रूट बन जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इस पोर्ट पे आके इसकी बैंडविड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसकी बैंडविड्थ कैसे बढ़ाएंगे, रूटर 4 पे आएंगे। उसके लिए पहले कमांड आप लोग देख लें। कमांड उसके लिए हमारे पास उसके लिए कमांड है, इधर मैं लिखता हूँ। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस की हमने बढ़ानी है बैंडविड्थ, हम उस इंटरफेस पे जाएंगे। तो इंट S3/1 सॉरी, और उसके बाद हम सिंपल कमांड देंगे बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ वैसे हमने देखी है बाय डिफ़ॉल्ट 1544 होती है। तो अगर हम बैंडविड्थ कम करेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये इन्वर्स रिलेशन है इनका, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इधर देख ले। तो इनका रिलेशन इन्वर्स है। तो अगर बैंडविड्थ कम करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो ये पाथ हमारा सेकेंडरी पाथ बन जाएगा। अब हम देखते हैं, इसकी बैंडविड्थ कम करेंगे, 1400 कर देंगे या 1440 कर देंगे या 1444 कर देंगे या 1500 भी इवन कर देंगे, तो भी वो 1544 से क्योंकि कम है तो हमारा ये रूट सेकेंडरी रूट बन जाएगा और ये प्राइमरी रूट। चले हम चलते हैं राउटर 4 पे चलते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाते हैं, 3/1 पे सॉरी जाना हमने, S3/1 पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे बैंड विड्थ 1400। अब हमने बैंडविड्थ 1400 कर दी। एग्जिट करते हैं हम, मैं आपको शो कर देता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1544 होती है बैंडविड्थ सीरियल पोर्ट की। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं शो इंटरफेस S3/1, तो अगर हम करेंगे तो अब देखें यहाँ पे बैंडविड्थ 1400 शो हो रही है, और अब ये रूट हमारा सेकेंडरी रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बैंडविड्थ को कम करके तो कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अब ये रूट हमारा सेकेंडरी रूट बन जाएगा और ये रूट हमारा प्राइमरी रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, और उससे हम ओवरऑल जो मैट्रिक की वैल्यू यानी कॉस्ट की वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं और अपना रूट बेस्ट रूट डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हमने इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है, हमारे एरिया 0 के साथ, बैकबोन एरिया के साथ। तो अगर हम ये ऐड नहीं भी करते यहाँ से, तो भी हम अगर रूटिंग टेबल पे जाते हैं, अपना रूट्स चेक करते हैं, अगर हम रूटिंग टेबल पे जाते हैं R1 के और यहाँ पे जाके हम करते हैं शो आईपी रूट, तो हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा कि जो रूटिंग टेबल होता है उसमें बेस्ट पॉसिबल रूट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और नेबरिंग जो होता है हमारा टेबल, उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल पाथ शो हो रहे होते हैं। अब क्योंकि हमने इसकी मैट्रिक की वैल्यू बढ़ा दी है, क्योंकि हमने इसकी बैंडविड्थ कम की है, तो इसकी कॉस्ट की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब हम देखते हैं राउटर 1 पे जाके कि अगर हम इस पोर्ट को डाउन कर देते हैं तो फिर क्या हमारा डाटा स्टॉप हो जाएगा
यहाँ इस रूट से ऑटोमेटिकली ट्रैवल करना शुरू कर देगा। चले देख लेते हैं। हम चलते हैं राउटर 1 पे और यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम इंटरफेस S 3/0 पे और यहाँ पे हम कमांड चला देते हैं शट डाउन की, शट डाउन कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हम शट डाउन करेंगे, एग्ज़िट करेंगे और हम रूट्स क्लियर कर लेते हैं। क्लियर IP रूट स्टैटिक, ये कमांड होती है रूट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्लियर IP रूट स्टैटिक एंटर करेंगे, ठीक है। फिर शो IP रूट कर लेंगे। अब जब हम करेंगे तो ये अगर आप देखें तो अब 30.0 तक पहुंचने के लिए इसको 15.1.1.2 शो हो रहा है और 20.0 तक पहुंचने के लिए भी हमें 15.1.1.2 शो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, हमारी ये पोर्ट डाउन हो गई है, ठीक है। ये वाली पोर्ट हमारी डाउन हो गई है। तो अब हमारा डाटा यहाँ से ट्रैवल करके जा रहा है। अब इसकी अगर मैट्रिक की वैल्यू आप देखें तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू ज़्यादा है। देख लें, इसकी मैट्रिक की वैल्यू 193 शो हो रही है क्योंकि हमने इसमें बैंडविड्थ 1400 समथिंग का 1400 कर दी थी। तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू बढ़ गई। ये सारी मैट्रिक की वैल्यू देख लें, एक बैंडविड्थ कम करने की वजह से मैट्रिक की वैल्यू सब में बढ़ गई। तो इस वजह से ये रूट शो नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से हम मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बैंडविड्थ को कम करके। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं कॉस्ट तो बैंडविड्थ कम करेंगे। अगर तो होप सो आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम बेस्ट रूट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम कॉस्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हमने बैकबोन एरिया जो है उसको सेट करना है और उसके अलावा हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।